DN24 न्यूज, जो आपको हर खबरों से कराए रूबरू। नमस्कार, आप देख रहे हैं DN24 न्यूज। आज हम आपको इटावा के GLP हॉस्पिटल से जुड़ी एक चौंकाने वाली खबर दिखा रहे हैं, जहां दबंगों ने खुलेआम आतंक मचाया। इटावा के प्रकाश नगर स्थित GLP हॉस्पिटल में दबंगों ने बीती रात जमकर हंगामा किया। यह घटना रात के करीब 11 बजे की है, जब अचानक एक भीड़ ने अस्पताल पर धावा बोल दिया। इन दबंगों ने अस्पताल में खड़ी गाड़ियों पर ताबड़तोड़ पत्थरबाजी की, जिससे कई गाड़ियां बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं। गाड़ियों के शीशे टूट गए और कई वाहन पूरी तरह से बर्बाद हो गए। हालात इतने बिगड़ गए कि अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल बन गया। मरीज और उनके परिजन डर के मारे इधर उधर भागने लगे। पुलिस को बुलाना पड़ा और उन्होंने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए काफी मशक्कत की। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और अस्पताल प्रशासन से बातचीत की। अस्पताल के कर्मचारियों ने भी स्थिति को संभालने में मदद की और नुकसान का आकलन किया। यह पहली बार नहीं है। अस्पताल में हिंसा और हमलों की घटनाएं पहले भी कई बार हो चुकी हैं। अस्पताल के आसपास और परिसर में कई बार मारपीट और तोड़फोड़ की घटनाएं हो चुकी हैं। हर बार स्थिति और भी गंभीर होती जा रही है। दबंगों को सत्ता का संरक्षण होने के कारण उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती और यह समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और अस्पताल का स्टाफ भी कई बार इनके हाथों परेशान हो चुका है। स्टाफ के लिए यह एक बड़ी चुनौती बन गई है, जिससे उनका कामकाज प्रभावित हो रहा है। रविंद्र सिंह पाल ने आरोप लगाया कि प्रशासन को सूचना देने के बावजूद थाना फ्रेंड्स कॉलोनी पुलिस ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। इससे अस्पताल का स्टाफ और वहां आने वाले मरीजों के परिजन लगातार भय के माहौल में जी रहे हैं। आज डॉक्टर पाल और उनके स्टाफ ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर SSP से न्याय की गुहार लगाई। उन्होंने मांग की है कि दबंगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि अस्पताल में और आसपास सुरक्षा का माहौल बने। आखिर सवाल यह उठता है कि क्या कानून व्यवस्था का यह हाल दबंगों को और अधिक साहसी बना रहा है? क्या हम एक ऐसे समाज की ओर बढ़ रहे हैं जहां कानून का डर समाप्त हो गया है और अपराधियों का हौसला बढ़ता जा रहा है? प्रशासन को इन घटनाओं पर तुरंत और सख्त कदम उठाने की जरूरत है। यह समय की मांग है कि प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस बल मिलकर इन अपराधों पर लगाम लगाएं और जनता को सुरक्षा का भरोसा दिलाएं। इसी के साथ आज की इस खबर में इतना ही। हम आशा करते हैं कि आप जागरूक रहेंगे और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए अपना योगदान देंगे। ऐसे ही हर न्यूज की नोटिफिकेशन के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपके समर्थन से ही हम आपको सटीक और ताजा खबरें पहुंचा सकते हैं। जुड़े रहें और हमें फीडबैक दें। कल की घटना है। यहाँ का जो प्रकाश नगर मेहरा चुंगी है, इसके आसपास में इतने गुंडे रहते हैं कि वहाँ के लोग, आसपास के लोग परेशान रहते हैं और अस्पताल के लोग भी परेशान रहते हैं। ये आए दिन अस्पताल में तथा अस्पताल के बाहर जो गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, लोग आते हैं, उनसे गुंडागर्दी करते हैं, उनको मारपीट करते हैं। कल की घटना में एक अटेंडेंट था जो कि बहुत सीरियस पेशेंट लेके आया था। मतलब ऐसा पेशेंट था जिसकी जान भी जा सकती थी। बच्चा पेट में खत्म हो गया था, खून 2 ग्राम था और वो पेशेंट लेके आया। उस पेशेंट तो मुसीबत में था, वो तो अंदर चले गए। अंदर जाने के बाद में पेशेंट इतनी सीरियस थी, 2 ग्राम खून था, BP उसका 60 था, केवल 60 BP। उस पीरियड में हम लोग तो उसके इलाज में लगे हुए थे, लेकिन बाहर इन लोगों ने अटेंडेंट के साथ अभद्रता की, उनको मारा पीटा और पूरी गाड़ी तोड़ दी। गाड़ी यहाँ खड़ी हुई है और पूरी गाड़ी की तोड़फोड़ कर दी। ये घटना हमारे साथ ही नहीं होती है, आसपास के जितने प्रकाश नगर के लोग सभी के साथ होती है घटना। एक बार तो एक बारात आई थी, उस बारात में बारात वाले को मारा, दूल्हे को मारा और इसके बाद में पूरा तहस नहस बैंड ने तोड़ दिया। दूसरी घटना में एक बगल में साइकिल की दुकान है, उसकी साइकिल की दुकान के सारे सामान था, सब रोड पे फेंक दिया, उसको भी मारा। ये आम लोग, जनता वहाँ कोई मुंह नहीं खोलती। अगर जिसने मुंह खोला उसको रात में पिटना ही पिटना है और उसको आखिरकार वहां से छोड़ना ही पड़ेगा। इतना शैतान है ये। किसी के पास 10 मुकदमे हैं, किसी के पास 20 मुकदमे हैं। वो लोग कहते हैं कि हम तो जान से मरने को तैयार हैं, हमें गोली मारो, कुछ भी मारो, हम तैयार हैं मरने को, लेकिन हम गुंडागर्दी नहीं छोड़ेंगे। तो हमारी अपील है, मुख्यमंत्री जी से अपील है कि ऐसे गुंडों को वहां से हटाया जाए, भगाया जाए, जो कार्रवाई करें,
ताकि भविष्य में वहाँ के लोग मतलब शांतिपूर्ण वातावरण में रहकर हम भी कार्य करें, तो वहाँ के लोग भी कार्य कर सकें, रह सकें आराम से। लोग वहाँ की जनता बहुत परेशान है वहाँ की। तो डॉक्टर साहब ये लगभग कितना नुकसान किया होगा उन लोगों ने? उन्होंने गाड़ी गाड़ी तोड़ दी वहाँ पे अस्पताल के अंदर पत्थर फेंके वहाँ पे। अस्पताल की कुछ महिलाएं थी उनके ऊपर पत्थर गिरे आके सारे की। मैंने तो गेट बंद कर लिया, गेट बंद करके बाहर से ये लोग पत्थर फेंकते रहे सारा कुछ वहाँ पे। डॉक्टर साहब क्या कारण है इन पर कार्रवाई की अभी तक क्यों नहीं हुई है? राजनीतिक प्रशिक्षण है, राजनीतिक संरक्षण है इन लोगों के पास में। ये जाते हैं, ये तो कहते हैं, इनका कल ही कह रहा था वो कि अरे मेरे को 40,000 रुपए लेंगे, सब छूट जाएंगे, 2,000 रुपए चंदा करके दे देंगे। वो लोग वहां पे पैसा भरते हैं, पैसा भरने के बाद छूट जाते हैं। मेरे पिछली बार 1.5 साल पहले कुछ घटना हुई थी, मैंने कार्रवाई की थी इन लोगों के अगेंस्ट में। उसके बाद 2 साल तक कुछ नहीं बोले इनके अगेंस्ट।